गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी यूपीसीएनटी 2025 की। जी हाँ, मैं इसके बारे में बात करूंगी कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो है कि 2025 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए। जो भी स्टूडेंट है 12th का पेपर दे रहे हैं, 12th के बाद उनको मेडिकल लाइन में जाना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आखिर जो है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेती हूँ। उससे पहले प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन का नोटिस आपके पास जाता रहे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आप लोग का जो है कि प्रोस्पेक्टस है 2024 का। जी हाँ, इसी से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश और इन्फॉर्मेशन ब्रांचर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीएनटी 2024। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का 2024 लिखा है, लेकिन जो 2025 में आप लोग का प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें 2025 लिखा होगा। अब देखिए, ये सब जो डेट है आपके जो है कि एडमिट कार्ड का लास्ट डेट का, फॉर्म फिलअप करने का, ये सब जो है कि ऐसे ही होगा, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है 2025 में। बाकी प्रोस्पेक्टस आप लोग का मार्च के लास्ट में ही आप लोग का आ जाना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ आप लोग का जो है कि सेंटर जाता है, और ये सब दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मेनली यहाँ पे बात करूँगी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको जो है कि समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है कि बात करूँगी एज की आपकी, क्योंकि एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपका जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एज लिमिट दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एज करके मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। अब देखिए, यहाँ पे 2024 लिखा है, लेकिन आप लोग का आएगा तो यहाँ पे 2025 रहेगा। ठीक, और इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप 31 दिसंबर के पहले 17 साल के नहीं हुए हैं 2025 में, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे 24, मैं बार बार बोल रही हूँ, 24 के लिए था, 25 आप लोग का आएगा। तो सेम ऐसे ही होगा। अगर आप 17 जो है कि साल के नहीं होंगे 31 दिसंबर 2025 तक, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपको 31 दिसंबर तक जो है कि हो जाना है। 31 दिसंबर 17 साल का होना ही होना है। अगर नहीं हुए हो तो आप फॉर्म को जो है कि फिलअप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आप लोग का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया ये पहली बात है कि आप लोग फॉर्म को फिलअप कब नहीं कर पाएंगे, जब आप 17 साल के पूरे नहीं हो पाएंगे, तो 31 दिसंबर तक 2025 तक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर एज पर आईएनसी रेगुलेशन। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं, कैंडिडेट विथ साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए minimum of 45% marks in physics, chemistry and biology PCB। ठीक, टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज पोस्ट। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ पास होना है। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ किसी भी बोर्ड से जो है कि आपको पास होना है। ठीक, अदरवाइज अगर आपका इंग्लिश नहीं रहा और कोई सब्जेक्ट नहीं रहा तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब्जेक्ट आपको ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 12th में आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC OBC द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी taken together shall be 40%, initiate of 45% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक, तो आपका देखिए, अगर आप ST SC और OBC से हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स 12th में होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग। मतलब BSc नर्सिंग करने के लिए आप लोग का इंग्लिश ज़रूरी है। जी हाँ, इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है BSc नर्सिंग करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो जो है कि इंग्लिश होना ही चाहिए। तो देखिए, पहला तो आपका एज है कि 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपका 45% मार्क्स जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में होना ही चाहिए। और मेनली देखा जाए तो ST SC OBC का
40% मार्क्स और जनरल का 45% मार्क्स 12th में होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इतना तो सबका आ ही जाता है, जो थर्ड पास होगा उसी का कम चांस है आने का, बाकी जो सेकेंड और फर्स्ट होते हैं उनका तो इतना परसेंट मार्क्स जो है कि आ जाएगा। तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका फॉर्म जो है कि मार्च के ही लास्ट में, इसी में, या फिर हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है कि आपका फॉर्म भी रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो प्लीज़ चैनल को आप जो है कि सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अभी कुछ दिनों में जो है कि आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड का और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो उसमें से जो है कि बहुत ही मिलता है क्वेश्चन, ऐसा ऐसा चैप्टर मैं कवर करती हूँ कि उसमें से बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो है कि 2-4 ऐसी बातें थी जो जानना ज़रूरी था कि कौन बच्चे जो है कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।